ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काफिला एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। राहुल गांधी लंच ब्रेक के बाद में ईडी ऑफिस एक बार फिर से पहुंचे हैं और आज 5वें राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से लगातार जारी है। तीसरा दिन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का प्रदर्शन भी लगातार जारी रहा। और जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, इससे कई तरह के संदेश मिल रहे हैं कि जब जनता को जरूरत रही तब प्रदर्शन नहीं हुआ और अब आगजनी की खबरें जो सामने आ रही, जगह जगह से टायर जलाए गए हैं और कांग्रेसियों को रोकने का भी पुलिस ने पूरा प्रयास किया। बिल्कुल, अनामिका लगातार हमारे साथ ग्राउंड से बनी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू। सृष्टि, यहाँ हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अब से मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट पहले राहुल गांधी वापस से आज के दूसरे दौर की और टोटल छठे दौर की पूछताछ के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि ईडी जब तक राहुल गांधी से एक एक सवाल का जवाब नहीं ले लेगी, जब तक ईडी संतुष्ट नहीं होगी, तब तक लगातार राहुल गांधी से पूछताछ होती रहेगी। आज दूसरे दौर की पूछताछ के लिए राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और लगातार जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे यह भी साफ है कि कांग्रेस के ऐसे ही नेता उन कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, उन नेताओं को भड़का रहे हैं जिन्होंने आज दिल्ली को जलाने की कोशिश की थी। दिल्ली में कई जगहों पर ईडी ऑफिस के पास हंगामा किया गया, पुतले जलाए गए, प्रदर्शन किया गया। टुकड़ियों में कांग्रेस के नेता आते हैं और यहां हंगामा करते हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है, लेकिन नेता रुकने थमने को तैयार नहीं है। लगातार उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं और केवल दिल्ली में ईडी ऑफिस के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर भी कुछ ऐसे ही प्रदर्शन, ऐसे ही नाराजगी देखने को मिली थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। लेकिन क्या ये नाराजगी है या ये दबाव बनाने का एक तरीका है कि एक संस्था जो अपना काम कर रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं और दबाव बनाते हैं। दोपहर करीब 1:30 से 2 के बीच में कार्यकर्ताओं की एक टुकड़ी यहां पहुंची थी, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया था। उसके बाद से स्थिति सामान्य है, क्योंकि ईडी ऑफिस से लेकर राहुल गांधी के घर और उसके बाद कांग्रेस के दफ्तर तक बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और सीआरपीएफ आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, जिससे कहीं को एक बार फिर से जो सुबह से हालात बने हुए थे वैसी स्थिति पैदा ना हो। इसीलिए लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, उन्हें दिल्ली बॉर्डर से दूर लेकर छोड़ा जा रहा है, जिससे कि वो फिर से यहां पर स्थितियां खराब ना कर सके। अब राहुल गांधी से आज की दूसरे दौर की और कुल मिलाकर छठे दौर की पूछताछ शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ईडी दफ्तर के अंदर जा चुके हैं। हमने पहले भी कहा था कि 4 से 4:30 के बीच में राहुल गांधी कभी भी ईडी ऑफिस पहुंच सकते हैं और अब से कुछ देर पहले 4:08 पे 9 मिनट पे राहुल गांधी अंदर जाते हैं ईडी दफ्तर के और उनसे एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो गई है आज की। हर रोज हम देखते हैं कि राहुल गांधी इस समय लंच ब्रेक के बाद अंदर जाते तो हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो देर रात हो जाती है। परसों जब पहले दिन की पूछताछ हुई थी तो 11:30 बजे राहुल गांधी बाहर निकले थे और कल जब दूसरे दिन की पूछताछ हुई थी तो रात करीब 11:45 बजे राहुल गांधी बाहर निकले थे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ये रही कि जब दोबारा राहुल गांधी आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे तो किसी तरह का कोई हंगामा, कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि पुलिस ने पहले ही सभी कार्यकर्ताओं को जो हंगामा करने के लिए, जो यहां प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनको डिटेन कर लिया है। लेकिन आज क्या उतनी ही लंबी पूछताछ राहुल गांधी से होगी जितनी लंबी पूछताछ कल 2 दिनों तक हमने लंच ब्रेक के बाद देखी थी? रात 11:30 पौने 12 तक राहुल गांधी ईडी दफ्तर के अंदर ही रहते हैं और उसके बाद कुछ बड़े नेता राहुल गांधी के साथ उस गाड़ी में निकलते हैं जिस गाड़ी में राहुल गांधी अंदर पूछताछ के लिए गए थे। अभी भी राहुल गांधी के साथ हमने देखा कि कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे और जब पूछताछ होती है जिस कमरे में, वहां राहुल गांधी अकेले होते हैं। लगातार तमाम पेपर्स राहुल गांधी के सामने रखे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है, ये जानने की कोशिश की आखिर क्या हुआ था, किस तरह से शेयर होल्डर से आप मालिक बन गए। बहुत से ऐसे सवाल हैं, क्या आप इस कंपनी को जानते हैं, कब से आप इस कंपनी के शेयर होल्डर रहे, क्या संबंध है आपका इस कंपनी से और कौन कौन लोग हैं। बहुत से ऐसे सवाल जो लगातार ईडी की ओर से राहुल गांधी के सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उन सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और ईडी के सूत्रों से जो पता चल रहा है लगातार ये बोल रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम दस्तावेज सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जवाब नहीं दे पा रहे, जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए पूछताछ का दौर और सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो आगजनी हो रही है, सवाल यही है कि पहले दिन कहा गया था कि गांधीवादी प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, सत्याग्रह और गांधीवादी प्रदर्शन की परिभाषा कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है या इनकी नजर में परिभाषा यही है? लगता तो यही है सृष्टि
कि सत्याग्रह या गांधीवादी प्रदर्शन की परिभाषा यही है, सड़कों पर उतरिए, आगजनी कीजिए, पुतले फूकिए, हंगामा करिए। पुलिस वाले आपको जब समझाते हैं तो आप पुलिस वालों से हाथापाई कीजिए, क्योंकि दिल्ली में ही नहीं, हमने गुवाहाटी की भी तस्वीर दिखाई, वहां कैसे पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया। पुलिस अधिकारी जो लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई, उनके साथ बदसलूकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। सवाल यह भी है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो खुद को कथित अनुशासित कार्यकर्ता बताते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। क्या ये होता है अनुशासन कि आप सड़कों पर उतरते हैं, आगजनी करते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस वालों के साथ, कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों के साथ मिसबिहेव करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता हैं? क्या ये है कांग्रेस का अनुशासन कि एक तरफ ईडी एक संस्था अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यहां हंगामा किया जा रहा है, यहां आगजनी की जा रही है। और ईडी के अधिकारियों का भी यही कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि लगातार राहुल गांधी से आज ही नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो आगे भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को इसके पहले 9 जून को समन किया गया था, बुलाया गया था उनसे पूछताछ के लिए, लेकिन राहुल गांधी उस दिन किसी कारण से नहीं पहुंचे थे। लेकिन 13 जून से आज 15 जून यानी कि 3 दिन का वक्त हो चुका है, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लेकिन पूछताछ में बहुत ज्यादा सहयोग राहुल गांधी की ओर से नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार 3 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। आप 23 जून का भी इंतजार है, जब सोनिया गांधी बाहर आएंगी और उनसे भी वहां अस्पताल में है वो अभी, और अस्पताल से जब बाहर आएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो क्या 23 जून को उनसे पूछताछ की जाएगी? तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी? क्या वो सहयोग करेंगी जांच में? क्योंकि राहुल गांधी पहुंच तो यहां जरूर रहे हैं, लेकिन सवालों का बहुत ज्यादा जवाब राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, हमने पहले दिन की तस्वीर भी दिखाई थी कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, हंगामा किया था। और आज जो स्थिति देखने को मिली, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से आगजनी की जाएगी। कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं सड़कों पर लेट जा रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसा आप लगातार बता रही हैं, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि अब आज देखना होगा कि पहले दिन 10.5 घंटे, फिर 11 घंटे, कितनी लंबी पूछताछ आज चलती है। तो राहुल गांधी से पूछताछ के बीच में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।